हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। बच्चों, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हम क्वेश्चन बैंक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें यूनिट फर्स्ट मतलब साझेदारी के मूल तत्व, इसके अंदर क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन हैं अकाउंट वाले वो हम सॉल्व कर रहे हैं। और अभी तक करीब हम 2 क्लासेस इस यूनिट की हो चुकी है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने हल किए हैं। आज जो कुछ उसमें बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको हम करके पहली यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि इतने सारे क्वेश्चन जो पहले यूनिट में दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को यदि आप कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली 100% फर्स्ट यूनिट से यदि कोई सा भी क्वेश्चन आता है परीक्षा में, आप उसको कर सकते हो। आप केवल और केवल इन्हीं क्वेश्चंस की यदि प्रैक्टिस करते हो, बार बार यदि इनको समझने की कोशिश करते हो, तो 100% मैं गारंटी देता हूं कि परीक्षा में चाहे हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड हो या फाइनल एग्जाम हो, आप कोई सा भी फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन आएगा आप उसको कर लोगे। ठीक है, तो जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको स्टार्ट करते हैं। वेलकम है आप सभी का। हमने करीब कितने क्वेश्चन कर लिए थे? हम 7 नंबर से करते हुए आ रहे हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं 15 नंबर तक। आज हम उसके आगे 16, 17, 18 और 19 ये 4 क्वेश्चन आज देखने वाले हैं, तो ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया गया है कि राम और कृष्ण एक फर्म में साझेदार हैं। राम और कृष्ण एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करने वाले साझेदार हैं। राम और कृष्ण दो साझेदार हैं, उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। उन्होंने अपने मुनीम शिव को, जो 500 रुपए मासिक वेतन पाता है, उनका एक मुनीम है शिव, और उसे वो 500 रुपए मासिक वेतन देते हैं, मतलब 12 महीने का 6,000 रुपए उसको सैलरी देते हैं वो। अब इस शर्त पर साझेदार बनाया कि उसे लाभ में 1/10 भाग दिया जाएगा। अब उसे उन्होंने साझेदार बना लिया। पहले वो कर्मचारी था, अब उन्होंने उसे साझेदार बना लिया और साझेदार इस शर्त पर बनाया कि उसे जो लाभ है उसे उसमें 1/10 भाग दिया जाएगा। किंतु किसी भी वर्ष लाभ की राशि, जो 1/10 लाभ मिलेगा, वो लाभ की राशि किसी भी वर्ष उसके वेतन से कम नहीं होगी। मतलब उसको जो 500 रुपये मासिक के हिसाब से 12 पंजे 60 6,000 रुपये वेतन मिलता था साल भर का, तो उसको अब जो लाभ में 1/10 हिस्सा मिलेगा, वो 1/10 हिस्सा किसी भी वर्ष 6,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। और यदि हुआ तो प्रथम वर्ष में फर्म को 50,000 रुपये का लाभ हुआ, और यदि कम होगा तो जो साझेदार है राम और कृष्ण वो उसको वहन करने वाले हैं। किस अनुपात में? 3:2 में। हमें क्या करना है? लाभ का विभाजन दर्शाना है। प्रथम वर्ष में फर्म को 50,000 रुपये का लाभ हुआ, हमें यहाँ पर लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। ठीक है, चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि ये 500 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है, किस प्रकार क्या होगा। लेकिन यहाँ पर एक 500 रुपये मासिक वेतन पाने वाला कर्मचारी है और उसको वो 1/10 हिस्से के लिए साझेदार बनाते हैं, मतलब लाभ में 1/10 हिस्सा उसको दिया जाएगा। और ये गारंटी देते हैं कि उसको 1/10 जो लाभ मिलेगा वो उसकी सैलरी से कम नहीं होगा। उसको जो पहले सैलरी मिल रही थी उससे किसी भी स्थिति में कम नहीं मिलेगा, ये उसको गारंटी दिलाई। नहीं तो उससे कम होता तो फिर वो कर्मचारी बनकर नहीं देता। 6,000 रुपये कर्मचारी के रूप में मिल रहे थे, वेतन के रूप में, वही बेस्ट था, इसलिए उसने ये गारंटी ली। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट पर्टिकुलर। ये वाला जो क्वेश्चन है ये लाभ की गारंटी वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है ये? लाभ की गारंटी, जिसमें एक साझेदार या सभी साझेदार नए साझेदार को लाभ की गारंटी देते हैं बाय
बैलेंस ब्राउट डाउन। कितना लाभ हुआ? प्रथम वर्ष फर्म को 50,000 रुपए का लाभ हुआ। जब उन्होंने शिव को पार्टनर बनाया उस वर्ष उनको 50,000 रुपए का लाभ हुआ। अब हमें क्या करना है? इनमें लाभ का विभाजन करना है, ठीक है। इसके अलावा तो हमें कुछ देना नहीं है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। राम, कृष्णा और शिव, इन तीनों में हमें इसके लाभ को बांटना है। पहले हम इसको जरा तैयार कर ले। कितना लाभ है? 50,000, यहां पे लिख देते हम 50,000, चारों खाने बराबर, ठीक है। अब इस 50,000 को सबसे पहले तो जो शिव है, शिव को हम देंगे 50,000 गुणित 1/10। इस शर्त के अनुसार शिव को जो लाभ होगा वर्ष में उसका 1/10 हिस्सा दिया जाएगा। तो क्या बचा? 5,000। मतलब शिव को लाभ कितना मिल रहा है भैया? 5,000 मिल रहा है। अब शिव ने ये बोला था कि बाकी साझेदारों ने उसको ये गारंटी दी थी कि उसे जो वेतन मिल रहा था उससे कम लाभ नहीं मिलेगा। तो 500 रुपये मासिक वेतन के हिसाब से 12 महीने का 6,000 वेतन होता है और उसको केवल लाभ कितना मिल रहा है? 5,000। अब ये 1,000 जो कम मिलेगा वो कौन वहन करेगा? राम और कृष्ण वहन करेंगे। अब हम राम और कृष्ण में बांट देते हैं। कितना बचा? 50,000 माइनस 5,000, 45,000 रुपए पर। अब राम और कृष्ण का हिस्सा कितना है? 3:2 है, ठीक है। तो 3/5 पनम 45, 9 तिया 27,000 रुपए राम का और कृष्णा का 45,000 गुणित 2/5, 9 दूनी 18,000, 27 और 18। अब हम यहाँ लिखते हैं 27 और 18, ठीक है। ये कुल मिलाकर कितना हो गया? 20, 30, 40, 5 45 और 5 50,000। तीनों में हमने 50,000 को बांट दिया, लेकिन शर्त के अनुसार शिव को मिलना चाहिए 6,000, मिल रहा है 5,000, 1,000 कम मिल रहा है। तो ये 1,000 रुपये उसे कौन देगा? 1,000 रुपये उसे कौन देगा? राम और कृष्ण देंगे। और राम और कृष्ण उसे 3:2 में देने वाले हैं। राम और कृष्ण इस 1,000 रुपये को किस अनुपात में बांटेंगे? 3:2 में बांटेंगे। तो 5 दूनी 10, 2 तिया 600 और कृष्ण देने वाले हैं 1,000 गुणित 2/5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 600 और 400। मतलब इनके हिस्से में से 600 माइनस करेंगे तो इसका हिस्सा बच जाएगा 26,400। इसके हिस्से में से 400 माइनस करेंगे तो इसका हिस्सा बच जाएगा 17,600। मतलब अब हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ गया 26,400 राम का हिस्सा, 17,600 कृष्ण का हिस्सा और 6,000 रुपये शिव का हिस्सा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 50,000। मतलब कुल मिलाकर पिक्चर ये है कि शिव को 6,000 रुपये मिलना चाहिए किसी भी कंडीशन में, और उससे कम मिलेगा उसका जो भुगतान है उसका वहन कौन करेगा? राम और कृष्ण करने वाले हैं। तो शिव को 6,000 की जगह 5,000 मिला, 1,000 जो कम था वो राम और कृष्ण के लाभ में से हमने निकाल लिया। किस अनुपात में? ये 3:2 में हमने उनके लाभ में से निकाल लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 16। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ए, बी और सी
3 साझेदार हैं। उनकी पूंजी 1 जनवरी 2018 को 40,000, 32,000 और 20,000 रुपए है। बी को 750 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। पूंजी पर 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय है। लाभ में से वेतन तथा ब्याज काटने के बाद, मतलब लाभ में से वेतन भी दे दिया गया किसका, बी का, और साझेदारों की पूंजी का ब्याज भी दे दिया गया। शेष लाभ निम्न प्रकार से बांटा जाएगा, मतलब देने के बाद जो लाभ बचेगा उसे पहले 20,000 को 9-8-3 में, अगले 10,000 को 4-3-3 में और शेष लाभ को 2-1-1 के अनुपात में बांटा जाएगा। अब उपयुक्त समायोजन के पूर्व, मतलब वेतन लाभ के पूर्व, फर्म का लाभ 46,920 रुपए था। लाभ हानि वितरण खाता और साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन दर्शाने वाला विवरण बनाइए। मतलब हमें यहाँ पर लाभ हानि वितरण खाता बनाना है। ठीक है, कुल मिला के हमें क्या करना है, यहाँ पर लाभ हानि वितरण खाता बनाना है। तो सबसे पहले तो हम लेकर आएंगे बाय बैलेंस ब्राउट डाउन नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट है, 46,920 रुपए। ठीक, अब इस 46,920 में से सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज देंगे ए, बी और सी को, ए, बी और सी को। अब कितने प्रतिशत, 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दे है। तो ए को दिया जाएगा 40,000, 40,000 का 6%, ये हो गया 2400। बी को दिया जाएगा 32,000 रुपए का 6%, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19, 2400, 1920। और सी को दिया जाएगा 20,000 का 6%, तो ये हो जाएगा 1,200 रुपये। ठीक है, 2400, 1920 और 1,200। तो यहाँ लिखेंगे हम 2400, 1920 और 1,200, टोटल जोड़ेंगे तो 5,520 रुपये। ये हो गया पूंजी पर ब्याज। इसके बाद वेतन किसको दिया जाता है, बी को वेतन दिया जाता है। तो सैलरी टू बी, सैलरी टू बी 750 गुणित 12, 750 रुपये मंथली दिया जाता है। इसका मतलब 750 गुणित 12 के हिसाब से 12 पंजे 60, 12 सतह 84 और 6 90, 9,000 रुपये इसको वेतन दिया जाता है। ठीक है, फिर है अब जो बचेगा लाभ कितना है, 46,920। तो 46,920 रुपए में से 9 और 5 14,520, ये माइनस करेंगे 4 तो 32,400 रुपये। 32,400 रुपये ये क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब ये प्रॉफिट को हमें ए, बी और सी में क्या करना है, बांटना है। ठीक है, इस प्रॉफिट को हमें ए, बी और सी में बांटना है। तो किस प्रकार से बांटेंगे हम, चलिए देख लेते हैं। इसमें जो शर्त है उस शर्त के अनुसार ये जो लाभ है
इस लाभ को हमें अलग अलग तरीके से बांटना है। तो जो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन के अनुसार पहले 20,000 को 9, 8, 3 में, मतलब ये जो प्रथम 20,000 है उसको 9, 8 और 3 के हिसाब से 32,400 में से 20,000 को 9, 8, 3 में बांटना है। तो ए को कितना मिलेगा, 20,000 गुणित ए का हिस्सा 9/20, तो 20 एकम 20 मतलब कितना आ जाएगा 9,000। बी को मिलेगा 20,000 गुणित 8/20, ये आ जाएगा 8,000। सी को मिलेगा 20,000 गुणित 3/20, ये आ जाएगा 3,000। 9, 8 और 3, ठीक है। तो पहली कंडीशन के अनुसार ए को मिला 9,000, बी को मिला 8,000 और सी को मिला 3,000। अब टोटल लाभ था 32,400, उसमें 20,000 रुपये तो हमने बांट दिया। अब कितना बचा, 12,400 रुपये बचा। अब जो कंडीशन नंबर 20, कंडीशन नंबर बी, अगले 10,000 रुपये को, मतलब अगले 10,000, 12,400 में से 10,000 को 4:3:3 में बांटना है। तो ए को कितना मिलेगा, 10,000 गुणित 4/10, तो ये आ गया 4,000। बी को मिलेगा 10,000 गुणित 3/10, तो ये आ गया 3,000। और सी को मिलेगा 10,000 गुणित 3/10, ये आ गया 3,000। 4, 3 और 3 यहाँ पर जोड़ देंगे हम, 4,000, 3,000 और 3,000। अब कंडीशन नंबर 3, 12,400 में से हमने 10,000 रुपये बांट दिए। अब बचा कितना, 2,400। तो 3 कंडीशन क्या दी है, कंडीशन नंबर 3 दी है 2,400, मतलब जो बचा हुआ पैसा है उसे 2:1:1, शेष मतलब 2,400 रुपये। तो ए को कितना मिलेगा, 2,400 गुणित 2/4, 6 दूनी 1,200। बी को मिलेगा 2,400 गुणित 1/4, मतलब 600। और सी को मिलेगा 2,400 गुणित 1/4, मतलब 600। 1,200, 600 और 600 ये हम प्लस कर देंगे, 1,200 ये प्लस कर देंगे 600 और ये प्लस कर देंगे 600। तो 9 और 4 13 और 1 14,200 रुपये। ए के हिस्से में आया 14,200, बी के हिस्से में 8 3 11,600 और सी के हिस्से में 6,600। इस प्रकार से ये हमने जो लाभ का विभाजन किया है इसका जो टोटल होगा वो होगा 32,400। कुल मिला के इस प्रश्न में जो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो है इस लाभ का विभाजन, जिसे हमें 3 प्रकार से बांटना है। एक तो ये, दूसरी शर्त ये और तीसरी शर्त ये। इन 3 अनुसार हमें बांटना है, तीनों को जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 32,400। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, 18 नंबर पे। 18 नंबर का क्वेश्चन है, अजित, अमित और अदिल, अजित, अमित और अदिल
एक फर्म में 5-3-2 में लाभ विभाजित करने वाले साझेदार हैं। अजीत और अदिल को व्यक्तिगत रूप से गारंटी दी, मतलब अजीत ने अदिल को व्यक्तिगत रूप से गारंटी दी कि उसका लाभ पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज लगाने के पश्चात 22,500 से कम नहीं होगा। मतलब पूंजी पर ब्याज लगाने के बाद जो लाभ होगा वो जब बटेगा तो उसका लाभ 22,500 से कम नहीं होगा। साझेदारों की पूंजी 1,20,000, 75,000 और 60,000 रुपये थी। वर्ष 2018 में लाभ पूंजी पर ब्याज काटने के पूर्व 1,19,250 रुपये था। लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इस लाभ में से हमें पूंजी पर ब्याज देना है और उसके बाद जो बचेगा वो हमें उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देना है। बांटने के बाद ये देखना है कि जो अदिल का हिस्सा है वो 22,500 से कम नहीं होना चाहिए, और यदि 22,500 से कम हुआ तो अदिल को जो हिस्सा है वो किसने गारंटी दी है? अजीत ने। अजीत ने अदिल को। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहां लिख देते हैं बाय बैलेंस ब्राउट डाउन 1,19,250 रुपए। ठीक है, अब इसमें से हमें उन्हें पूंजी पर ब्याज देना है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला है अजित, दूसरे नंबर पर है अमित और तीसरे नंबर पर है अदिल। ठीक है, अब इनकी जो पूंजी पर ब्याज कितना परसेंट है? 10% है। तो 1,00,000 अजीत का 1,20,000 रुपए का 10% कितना आएगा? 12,000 रुपये। इसी प्रकार से जो अमित है, अमित की पूंजी है 75,000 रुपये। 75,000 रुपये का जो 10% है वो कितना आएगा? 7,500 रुपये। और जो अदिल है, अदिल की पूंजी है 60,000 रुपये। 60,000 रुपये का 10% कितना आएगा? 6,000 रुपये। 12, 7,500 और 6,000। तो 12, 7, 19, 6, 25,500 रुपये। ठीक है, ये हो गया हमारा पूंजी पर ब्याज। अब शर्त के अनुसार पूंजी पर ब्याज लगाने के पश्चात अब हमें क्या करना है? इनके बीच में लाभ बांट देना है 5-3-2 के अनुपात में। तो 1,19,250 माइनस 25,500। 1,19,250 माइनस 25,500। 12 में से 5 गया 7, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 2 गया 9, 93,750। ये क्या आया? प्रॉफिट। क्या आया? प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को अजीत, अमित और अदिल में बांटना है। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 5-3-2। अजीत 93,750 गुणित 5/10 कितना आ जाएगा? ये 25, 5 7 35 और 2 37, 5 3 15 और 3 18, पनम 45 और 1 46।
46,875, अमित 93,750 गुणित 3/10, 3 पंजे 15, 3 7 21 और 1 22, 3 तिया 9 और 2 11, 3 आम 27 और 1 28, 28,125। और जो अदिल है उसका आएगा 93,750 गुणित 2/10, 2 पंजे 10, 2 7 14 और 1 15, 2 तिया 6 और 1 7 और 2 9 18, 18,750। ठीक है, तो 46,875 इसका है, 28,125 अमित का है और 18,750 रुपये अदिल का है। अब अजीत ने अदिल को ये गारंटी दी थी कि उसका लाभ पूंजी पर ब्याज लगाने के बाद 22,500 से कम नहीं होगा। इसका मतलब 22,500 माइनस 18,750, 15 में से 7 गया 8, 11 में से 8 गया 2, नहीं, 14 में से 7 गया 7, 11 में से 8 गया 3, 5 5 10, 7 7 15, 3 11 12, तो 3,750 रुपये। 3,750 रुपये इसको जो कम मिला है वो इसमें जुड़ जाएगा, तो अदिल का हिस्सा हो जाएगा 22,500 और 3,750 हम किस में से लेंगे? हम लेंगे अजीत के हिस्से में से। तो अजीत का हिस्सा हो जाएगा 43,125 रुपये। 28,125 अमित का और इसका टोटल हिस्सा हो जाएगा 22,500। ठीक, तो 1,19,250 रुपये कंप्लीट हो गया। इसमें क्या था? ये भी लाभ की गारंटी वाला ही था। 1,19,250 में से हमें पूंजी पर ब्याज देना है और जो बचा हुआ लाभ तीनों में बांट देना है। तीनों में बांटने के बाद ये देखना है कि अदिल को 22,500 मिला या नहीं। कम मिला, कितना कम मिला वो अजीत के लाभ में से माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकि अजीत ने अदिल को गारंटी दी है कि यदि कम मिलेगा तो उसकी भरपाई अजीत करने वाला है। ठीक है, तो ये था हमारा 18 नंबर का। अब जो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम कौन से क्वेश्चन के बराबर है? 15 नंबर वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। 19 नंबर क्वेश्चन और 15 नंबर क्वेश्चन ये दोनों रिपीट हो चुके हैं। आप 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए और 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ये दोनों जो क्वेश्चन हैं ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। 15 नंबर और 19 नंबर। यहां भी महेश रमेश 5-3 है, आर्य और समर्थ 5-3 है। इनकी पूंजी 3 लाख 2 लाख है, यहाँ भी 3 लाख 2 लाख है। पूंजी पर ब्याज 12% दिया जाता है, यहाँ पूंजी पर ब्याज 12% दिया जाता है। रमेश को शुद्ध लाभ का 5% कमीशन मिलना चाहिए, समर्थ को शुद्ध लाभ का 5% कमीशन मिलना चाहिए। वर्ष में शुद्ध वर्ष का लाभ 1,23,000 है, यहाँ भी 1,23,000 है। केवल क्या महेश और रमेश की जगह क्या हो गया? आर्य और समर्थ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो ये यूनिट है, यूनिट नंबर फर्स्ट साझेदारी के मूल तत्व, ये हमारी यूनिट कंप्लीट होती है। कल की जो क्लास रहेगी उसमें हम हमारी जो सेकंड यूनिट है, अब वो सेकंड यूनिट हमारी कौन सी है वो यूनिट हम कल की क्लास में देखने वाले हैं। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, मतलब पुनर्गठन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो
कल की क्लास में हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। यहाँ से हम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कल से हम स्टार्ट करने वाले। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और वो सारे क्वेश्चन करेंगे। इतने सारे क्वेश्चन यदि आप लोगों ने कर लिए तो मैं बिल्कुल आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आप परीक्षा में जितने भी अकाउंट वाले क्वेश्चन आएंगे एक भी छोड़कर नहीं आ सकते। ठीक है, तो एवरी डे आप वीडियो देखा करें। यदि आपको अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें। और आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चौहान एकेडमी खंडवा का सारा कंटेंट फ्री है। लाइव क्लास भी रहती है लेकिन टाइम आगे पीछे होने के कारण अभी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। एवरी डे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो कल अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। यदि इस संबंध में कुछ भी आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक या अन्य और भी, तो आप कमेंट्स करिए। कमेंट्स का मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट।